Greetings everyone, my name is K.S. Deepak and I welcome you all in today's Shilaish edition of the Hindus News Analysis. So देखते हैं कि कौन से आर्टिकल्स हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले। द फर्स्ट आर्टिकल इज ऑन द इंडियाज व्यू ऑन ताइवान स्ट्रेट। तो यहाँ पर बात करके चाइना ताइवान के बारे में, चाइना ताइवान का क्या क्या इशू है, ये जो वन चाइना प्रिंसिपल है, वन चाइना पॉलिसी है वो क्या है, इंडिया कैसे व्यूज रखता है व्हेन इट कम्स टू द वन चाइना पॉलिसी। सो ऑल दिस थिंग्स वुड बी इन द फर्स्ट आर्टिकल। द सेकेंड आर्टिकल इज रिलेटेड टू द पिन कोड एज पिन कोड टर्न्स 50। सो यहाँ पर बात करेंगे जो पिन कोड है उसके क्या क्या रिलेवेंस है, क्या क्या एस्पेक्ट्स है, कौन डेवलप किया था, क्यों डेवलप किया था, ऑल दिस थिंग्स वुड बी इन द सेकेंड आर्टिकल। द थर्ड आर्टिकल इज रिलेटेड टू सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ डिफेंस। तो यहाँ पर बात करेंगे जो डिफेंस इंडस्ट्री है वहाँ पर इंडिजनाइजेशन के लिए, वहाँ पर सेल्फ रिलायंस के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं, एज वेल एज द चैलेंजेस इन्वॉल्व इन इट। द फोर्थ वन इज रिलेटेड टू माल न्यूरिशमेंट। सो यहाँ पर बात करेंगे कि माल न्यूरिशमेंट क्या है। यहाँ पर जो स्कीम है, जिस स्कीम का जिक्र इस आर्टिकल में किया गया, दैट इज द आंगनवाड़ी स्कीम। सो जो आंगनवाड़ी स्कीम है वो क्या है, जो ICDS है वो क्या है, ऑल दिस थिंग्स विल बी सीइंग इन आवर फोर्थ आर्टिकल। द फिफ्थ वन इज ऑन द फिफ्थ जनरेशन 5G। तो यहाँ पर बात करेंगे 5G क्या है, 5G से पहले कौन से जनरेशंस हुए करते थे, क्या क्या चेंजेस हुए हैं ओवर द इयर्स, एज वेल एज 5G का इम्प्लीमेंटेशन और उसमें जो प्रोसेसिंग है उसमें क्या क्या एडवांटेजेस है और चैलेंजेस क्या हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे कैसे स्टेप्स ले रहे हैं टू मिटिगेट दोज चैलेंजेस। सो ऑल दिस थिंग्स वुड बी इन द फिफ्थ आर्टिकल। द सिक्स्थ वन इज रिलेटेड टू एन इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव नोन एज द आर्टेमिस मिशन, दैट इज द नासास मून रॉकेट लॉन्च। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बात करेंगे आर्टेमिस मिशन के बारे में, क्या किसी सब पार्ट, किसी जो लॉन्गर मिशन है उसका सब पार्ट है, अगर है तो उसका लॉन्ग टर्म व्यू क्या है, क्या क्या है उसके सिग्निफिकेंस, ऑल दिस थिंग्स वुड बी इन द सिक्स्थ आर्टिकल। एंड एज यूजुअल द लास्ट वन इज ऑन द क्विज ऑफ द डे। सो विद दैट नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट वन विच इज ऑन द ताइवान स्टेट मिलिटराइजेशन। सो यहाँ पर अगर आपको इंडिया का व्यूज समझना है विद रिस्पेक्ट टू द ताइवान, यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ चाइना ताइवान। सो यहाँ पर दैट आई हैव डिस्कस इन दी 9th अगस्त वीडियो, जहाँ पर इन क्वाइट डिटेल्स उसकी जो हिस्ट्री है वहाँ से ट्रेस बैक करके वी हैव डिस्कस कि क्यूमिंगटांग क्या था, CCP क्या था, कैसे क्यूमिंगटांग जो है ताइवान में जाकर सेटल हुआ, कैसे CCP का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो चाइना बन गया, कैसे जो मेनलैंड चाइना है इट वेंट ऑन टू बिकम द PRC वेयर एज ताइवान वाज नॉन एज ROC, कैसे ओवर द ईयर्स यूनाइटेड नेशंस में इनका एस्पेक्ट चेंज हुआ। सो ऑल दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस इन द 9th अगस्त वीडियो। Also, I also discussed the aspect कि इंडिया कैसे व्यूज रखता है when it comes to the PRC and ROC. So इंडिया का व्यूज when it comes to PRC and ROC, how India tries to balance between the mainland China and Taiwan. So these things we have discussed in the 9th August video. Please refer to the video ताकि आपको जो ये डायनामिज्म को जो समझ है वो कहीं ना कहीं आपको आ पाए। With that, now let's move to our next article which is on the pin code turns 50. So यहाँ पर it's important कि जो इंडिया जो है एज ऑफ नाउ वी आर सेलिब्रेटिंग द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके साथ साथ टुडे पिन कोड इज ऑल्सो सेलिब्रेटिंग इट्स 50th ईयर ऑफ लॉन्च। सो यहाँ पर देखेंगे जो पिन कोड है वो कहीं ना कहीं उसके एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जो पिन कोड है जैसे मैंने कहा इट टर्न्स 50 एंड इट इज़ एन एब्रीवेशन, ये काइंड ऑफ शॉर्ट फॉर्म है किसका, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म फॉर पोस्टल इंडेक्स नंबर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं पोस्टल डिलीवरी के लिए आप एक इंडेक्सिंग प्रोवाइड कर रहे हो, पर्टिकुलरली इन द फॉर्म ऑफ ए नंबर। व्हाई वाज इट फॉर्म्ड? इट वाज फॉर्म्ड टू ईज द प्रोसेस ऑफ मेल सॉर्टिंग। मेल सॉर्टिंग में मेल को सॉर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं उसमें आसानी लाने के लिए पिन कोड का शिलान्यास रखा गया था। वाई? बिकॉज कंट्री जो है, इंडिया एज एन कंट्री जो है काफ़ी डाइवर्स है, काफ़ी सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, काफ़ी सारे डिफरेंट नेम्स है, काफ़ी सारे सेम नेम्स है। फॉर एग्जाम्पल तेजपुर ऐसा जगह है जो कि आसाम में भी है एज वेल एज उत्तर प्रदेश में भी हैं। सो सिमिलर नेम्स आर ऑल्सो देयर इज एन डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज। सो इस वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी इशूज़ होते थे व्हेन इट कम्स टू डिलीवरी एज वेल एज मेल्स। सो उसे सॉर्ट करने के लिए, उसमें कोई ना कहीं ईजीनेस लाने के लिए द पिन कोड वाज लॉन्च्ड। अब ये क्या है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 6 डिजिट, 6 डिजिट्स का कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप शील्ड IAS ऑफिस का पिन कोड की बात करें, यहाँ के पिन कोड की बात करें, सो इट इज़ 110092। अब यहाँ पर ये इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 6 डिजिट्स, देयर आर 6 नंबर्स इन दैट। द फर्स्ट नंबर जो 1 है यहाँ पर, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? इट रिप्रेजेंट्स द पोस्टल रीजन, कि नॉर्थ से है, ईस्ट से है, वेस्ट से है, साउथ से है, कहाँ का है। एंड अगर इन सब की जगह में, अगर 1 के जगह में 9 अगर होता, देन इट वुड हैव मेंट व्हाट? इट वुड हैव सिग्निफाइड कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ आर्मीज पोस्टल सर्विस। आर्मी के लिए अलग नंबरिंग है, दैट इज़ द नंबर 9।
सो ये जो 1 है इट रिप्रेजेंट्स द नॉर्दर्न स्टेट बिकॉज हम लोग नॉर्थ में है, राइट। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट नंबर दैट इज अगेन अनदर 1, दिस सिग्निफाइज द सब रीजन, कहाँ पर है, फॉर एग्जाम्पल वी आर इन दिल्ली, ओके। देन द थर्ड वन, दिस 0 रिप्रेजेंट्स व्हाट, दिस 0 रिप्रेजेंट्स कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, फॉर एग्जाम्पल साउथ दिल्ली। सो यहाँ पर द थर्ड वन इज फॉर डिस्ट्रिक्ट, सेकेंड वन इज फॉर द सब रीजन एंड द फर्स्ट वन इज ऑफ द मेन रीजन, नॉर्दर्न है कि सदर्न है कि ईस्ट है कि वेस्ट है, राइट। देन उसके जो बाकी के 3 नंबर्स हैं 092, दिस इज टू नैरो डाउन। आपके हर डिस्ट्रिक्ट में अगेन जो एरिया है वो कहीं ना कहीं वास्ट होता है, तो उसे नोट डाउन करने, उसे कहीं ना कहीं शॉर्टन करने के लिए हर एक रीजन को कहीं ना कहीं छोटा कर कर एक एक नंबर प्रोवाइड कर दिया जाता है। सो दैट इज हाउ द 092 केम। सो दैट्स हाउ द पिन कोड एज एन होल इज सिग्निफाइंग एवरी जियोग्राफिकल टेरिटरी इन इंडिया। सो इस वजह से क्या है, इस वजह से हर एक जगह में अगर आपको डिलीवरी करना हो, मेल कहीं ना कहीं भेजना हो, सो हर एक जगह को, हर एक जियोग्राफिकल लोकेशन को कहीं ना कहीं 6 डिजिट के कॉम्बिनेशन से एक पर्टिकुलर नंबर प्रोवाइड किया गया है। एंड दिस, इसके पीछे का आदमी कौन है, इसके पीछे कौन थे, इसके पीछे थे अ पर्सन नॉन एज श्री राम बिकाजी वेलंकर। So this was a person behind this initiative, behind the initiative of PIN code launch, जो कि the then additional secretary थे in the Union Ministry of Communications. Now with that, let me again tell you, इंडिया के जैसे बाकी कंट्रीज में भी पिन कोड जैसे सिमिलर इनिशिएटिव्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यूएस में चले जाओ, सो यूएस में पिन कोड की जगह वहाँ पर चलता है जिप कोड, ZIP। सो दैट्स हाउ दिस नंबर्स आर यूज्ड इन डे टू डे लाइफ। हर जगह जो जोमेटो से अगर आप ऑर्डर करें, स्विगी से ऑर्डर करें, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, कहीं से भी ऑर्डर करें, फॉर लोकेशंस यू प्रोवाइड पिन कोड। सो दैट इज हाउ दिस पिन कोड हैज बिकम एन पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर डे टू डे लाइफ। With that, now let's move to our next article, which is on the indigenization, particularly self-reliance in respect to the defense indigenization. So यहाँ पर ये जो aspects है that in quite a detail I have discussed in the 17th August, जहाँ पर basic से मैंने start किया था कि first of all indigenization का मतलब क्या होता है, then क्यों indigenization ज़रूरी है, why indigenization, as well as जो डिफेंस बजट है उस पर भी हम लोग ने डिस्कस करके आई हैव टोल्ड कि क्या है R&D का क्या एस्पेक्ट्स था, R&D कम होने की वजह से क्या क्या इश्यूज होने लग रहे हैं, मेंटेनेंस में कितना खर्चा आ रहा है, एज वेल एज आई ऑल्सो डिस्कस कि इंडिजिनाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं, उसमें क्या क्या इश्यूज हैं और क्या क्या है वे फॉरवर्ड। सो ऑल दिस थिंग्स आई हैव डिस्कस इन द 17th August वीडियो। प्लीज रेफर टू द वीडियो हियर टू अंडरस्टैंड, टू हैव एन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। With that, now let's move to our next article, which is on malnourishment. So जैसे मैंने कहा यहाँ पर एक स्कीम का जिक्र है that is known as the आंगनवाड़ी स्कीम, आंगनवाड़ी स्कीम। अब ये जो आंगनवाड़ी स्कीम है ये एक सब पार्ट है किसका, ICDS का। ICDS में काफ़ी सारे स्कीम्स हैं and one of the scheme is आंगनवाड़ी स्कीम। So that is why the ICDS is the broad prospect that we have to see and that I have discussed in the 23rd August, जहाँ पर ICDS के काफ़ी बारीकियाँ जो है वो I have already discussed। ICDS में कौन से स्कीम्स हैं, जिसमें आंगनवाड़ी स्कीम का भी बात किया गया है, बाकी कौन से स्कीम्स हैं, उसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्यों ICDS को बनाना ज़रूरत पड़ा, क्या क्या है उसमें माइलस्टोन्स। ऑल्सो आई डिस्कस कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ICDS है इट हैज़ रिसीव्ड अ लॉट ऑफ एक्कोलेट्स फ्रॉम इंटरनेशनल फॉरम्स। सो दैट इज़ वाई ICDS जो है इंडिया के रेस्पेक्ट में एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव रहा है। सो प्लीज़ रेफर टू द वीडियो ऑफ द 23rd August टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ ICDS। विद दैट now let's move to our next article, which is on the 5th generation. Now again 5th generation, जैसे ही न्यूज़ में आया कि 5th generation गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहता है कि कहीं ना कहीं 5th generation को लॉन्च करे। सो ओवर द मंथ्स काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आ चुके हैं ऑन 5th generation एंड दैट इज़ द रीज़न वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट इन क्वाइट डिटेल इन द 24th August, जहाँ पर फ्रॉम द बेसिक्स आई हैव स्टार्टेड कि 5th generation से पहले कौन से जनरेशन थे, फ्रॉम 0th generation क्या क्या चेंजेस हैं जो कि ओवर द ईयर्स हर एक जनरेशन में आए हैं, एज वेल एज वी आर ऑल्सो डिस्कस कि क्या क्या इशूज़ है व्हेन इट कम्स टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 5th generation। 5th generation के इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या इशूज़ हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, जहाँ पर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स and other infrastructure constraints, all these things I have discussed in the 24th August video. So please refer to the video here ताकि ये इसमें जो एक multifaceted approach है कहीं ना कहीं आप बना पाएँ। With that, now let's move to our next article, which is on the NASA's moon launch. अब जैसे मैंने कहा ये जो आर्टिकल है it's quite important. ये सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से नहीं, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द साइंटिफिक एरिना ऑफ द 21st century। 21st century के लिए ही दिस initiative, this mission is important. Why?
क्योंकि दिस इज हाउ द नासा इज प्लानिंग टू लॉन्च द मैन्ड मिशन टू द मून, एंड ये जो है इसे हम लोग कहते हैं आर्टेमिस मिशन। सो देखते हैं आर्टेमिस मिशन की क्या क्या बारीकियां हैं। स्टार्टिंग विद, इट इज नोन एज द नेक्स्ट जनरेशन lunar exploration mission. It is known as the next generation of lunar exploration. Lunar is means moon. Second, ये जो नाम रखा गया नाम, what does it mean? It is from Greek mythology, that means goddesses of moon. So goddesses of moon को Greek में क्या कहते हैं? Artemis. So that is how इस मिशन का भी नाम क्या रखा गया है? Artemis. Then इट इज़ अ फर्स्ट इन ए सीरीज, ये सिर्फ और सिर्फ एक मिशन नहीं है, इट्स अ सेट ऑफ मिशंस, इट्स अ क्लबिंग ऑफ मिशंस, और क्लब ऑफ मिशंस में फर्स्ट मिशन इज आर्टेमिस 1, जिसके ऊपर आर्टिकल है आज का। सो इट इज अ फर्स्ट इन ए सीरीज ऑफ इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स मिशन दैट विल एनेबल ह्यूमन एक्सप्लोरेशन टू मून एज वेल एज मार्स। सो आर्टेमिस मिशन से नासा क्या करना चाहता है? नासा एम्स टू लैंड ह्यूमंस ऑन द मून बाय 2024, और ह्यूमंस के साथ साथ और सिग्निफिकेंस जो रखता है वो ये है कि इट प्लान्स टू लैंड इट्स first woman as well as first person of color to the moon. Then NASA क्या करेगा इसके लिए? NASA will establish an Artemis base camp, एक base camp establish करेगा जो कि काम करेगा as an gateway। ये क्या करेगा? ये kind of outpost की तरह काम करेगा जो कि मून के सराउंडिंग जो है वो जो ऑर्बिट करते जाएगा। तो कभी भी जो फीचर जो है जितने भी मिशन हो गए उसमें कहीं ना कहीं हम लोग ये जो गेटवे है ये हम लोग यूज़ कर पाएंगे। देन ये जो आर्टेमिस 1 है, दिस वुड बी द फर्स्ट इंटीग्रेटेड फ्लाइट टेस्ट ऑफ व्हाट? द नासास डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन सिस्टम्स। अब ये जो नासा का जो डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन सिस्टम है उसकी क्या क्या है एस्पेक्ट्स? द फर्स्ट एस्पेक्ट इज नॉन एज द ओरियन स्पेसक्राफ्ट। ये जो स्पेसक्राफ्ट है, ये स्पेसक्राफ्ट विल रिमेन इन स्पेस विदाउट डॉकिंग टू द स्पेस स्टेशन। कौन सा स्पेस स्टेशन? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और उसमें डॉक करने के बगैर वो जो है वो स्पेस में रिमेन करेंगे लॉन्गर देन एनी अदर शिप्स और एस्ट्रोनॉट्स दैट हैव एवर डन। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज द स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट। अब ये जो रॉकेट है, दिस इज द मोस्ट पावरफुल रॉकेट इन द वर्ल्ड, और वो जो है वो हम लोग यूज़ करने वाले हैं इन द आर्टेमिस 1 मिशन। द थर्ड थिंग जो कि इस डीप मिशन सिस्टम का हिस्सा है, दैट इज नॉन एज द न्यूली अपग्रेडेड एक्सप्लोरेशन ग्राउंड सिस्टम। तो ये तीन मिशंस, ये तीन एस्पेक्ट्स को भी कहीं ना कहीं टेस्ट किया जा रहा है यूजिंग दी आर्टेमिस 1 मिशन। सो देखते हैं व्हाट इज दिस। जो जैसे मैंने कहा, आर्टेमिस 1 इज द फर्स्ट अनक्रूड, इसमें क्रू मेंबर्स नहीं होंगे, इसमें एस्ट्रोनॉट्स नहीं होंगे। इट इज द फर्स्ट अनक्रूड इंटीग्रेटेड फ्लाइट टेस्ट ऑफ नासास ओरियन स्पेसक्राफ्ट एंड स्पेस लॉन्चिंग सिस्टम रॉकेट, जिसके बारे में हम लोग ने यहाँ पर देखा। विद दैट, जैसे मैंने कहा, दिस इज इन फर्स्ट इन अ सीरीज, तो वहाँ पर काफ़ी और मिशंस है। द फर्स्ट वन इज द स्पेसक्राफ्ट, जिसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया, एज वेल एज देन सेकेंड वन वुड बी द फर्स्ट ह्यूमन टू द मून इन द 21st सेंचुरी। देन उसके बाद जो सोलर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम है उस पर कहीं ना कहीं डेवलपमेंट चलेगा। देन प्रेशराइज क्रू मॉड्यूल डिलीवरी, जो कि गेटवे में डिलीवर होना है, उस पर कहीं ना कहीं डेवलपमेंट्स होंगे। देन इट वुड कम द आर्टेमिस 3, जहाँ पर जो क्रूड मिशन है जो कि कहाँ पर होगा? लूनर सरफेस पे एज वेल एज गेटवे पे। सो दैट इज हाउ आर्टेमिस इज गोइंग टू प्ले। सो आर्टेमिस जो है वो एक लंबा मिशन है और उसका फर्स्ट स्टेज इज आर्टेमिस 1, जिसके बेसिस पर जो लॉन्च है वो आज होने वाला है। सो विद दैट नाउ लेट्स मूव टू द क्विज ऑफ द डे। सो आज का जो क्विज है दोनों जो है इट इज रिलेटेड टू द साइंस। So the first question has been there in UPSC 2014 और it's a match the following question, जहाँ पर spacecraft और purpose को आपको मैच करना है। Please try to attempt this question. Second one is related to a technology that is known as Bhuvan. So यहाँ पर ये जो questions है as usual, ये questions के answers along with the explanations would be provided in the form of PDF, जिसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एज वेल एज जो PPT है जो कि जिसके ऊपर हम लोग ने आज डिस्कशन की, दैट ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ PDF, उसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एज वेल एज द सॉफ्ट कॉपी वुड बी इन आवर टेलीग्राम ग्रुप। सो इफ यू हैवंट जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, प्लीज ज्वाइन। सो वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड, वी विल बी डूइंग द सेम फॉर यू गाइज, बट at the same time stay safe. Thank you. See you tomorrow.